दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में 99% हार चुका था भारत। फिर अंतिम के ओवरों में संजू सैमसन और अक्षर पटेल की विस्फोटक बल्लेबाजी के चमत्कार से पलटा पूरा मैच और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तीसरे टी20 की तरह ही चौथे टी20 में भी वेस्टइंडीज को दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच लॉडरहिल अमेरिका में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी संजू सैमसन और अक्षर पटेल की विस्फोटक बल्लेबाजी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक ब्लॉकबस्टर सीरीज खेली जा रही है। जहां पर अब तक खेले गए 3 टी20 मुकाबलों में पहले खेले गए दोनों टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए दोनों ही मुकाबले में जीत हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए तीसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत को छीनकर भारतीय टीम ने 7 विकेट से रौंद दिया था और सीरीज में इस वक्त 2-1 की बराबरी पर चल रही है। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला वेस्टइंडीज के लॉडरहिल अमेरिका में खेला गया। दरअसल दोस्तों यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए हर हाल में करो या मरो का मुकाबला था। दोस्तों इसके बाद शाम 7:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा वेस्टइंडीज के कप्तान रोमैन पॉवेल के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां टॉस जीतकर पॉवेल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों भारतीय टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत करने के लिए वेस्टइंडीज के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर कप्तान हार्दिक पांड्या खुद आते हैं और शुरुआत में ही पहली ही गेंद पर एक फुलटास गेंद पटक देते हैं, जिस पर ब्रेंडन किंग करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। जिसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या अपने लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और बैक टू बैक 2 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 2 गेंद पर ब्रेंडन किंग एक बार फिर से 2 करारे चौके जड़कर इस ओवर में कुल 16 रन ही देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं और एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और 4 सिंगल की मदद से अपने इस ओवर में कुल 4 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या तीसरे ओवर में ही स्पिन गेंदबाजों के हाथ में गेंदबाजी दे देते हैं, जहां पर तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आते हैं, जिनका जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं काइल मेयर्स। जहां पर ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर 2 करारे गगनचुंबी छक्के लगाकर अक्षर पटेल की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़कर रख देते हैं और अक्षर पटेल के तीसरे ही ओवर में 12 रन कूट देते हैं। देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोल देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज मात्र 27 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और स्कोर को आगे बढ़ाते हुए बिना विकेट खोए 6 ओवर के खेल में स्कोर बोर्ड पर 57 रन टांग देते हैं। दोस्तों इस पनपती हुई पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या को चिंता के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसके बाद हार्दिक पांड्या अपने सभी स्पिन गेंदबाजों को बार बार मौका दे रहे थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर में एक बार फिर से यूसी चहल के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं, जहां पर सबसे पहले काइल मेयर्स का विकराल रूप देखने को मिलता है और यूसी चहल के एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर काइल मेयर्स मात्र 26 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में ब्रेंडन किंग भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और 2 खूबसूरत सी कवर ड्राइव की मदद से मात्र 21 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चलते हैं और अपने पिटारे में से सबसे पहले 12वें ओवर में गेंदबाजी की कमान कुलदीप यादव के हाथों में थमा देते हैं, जहां कुलदीप यादव आते ही वेस्टइंडीज के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को चलता कर देते हैं, जहां पर सबसे पहले पहली ही गेंद पर काइल मेयर्स को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक यार्कर गेंद पटककर ब्रेंडन किंग को भी क्लीन बोल्ड करके वेस्टइंडीज के दोनों ही बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए निकोलस पूरन और सिमरन हेटमायर की एंट्री हो जाती है, जो कि दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में आते ही बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर सबसे पहले धावा बोल देते हैं, जहां पर सबसे पहले सिमरन हेटमायर अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और एक ही ओवर में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी ओर से निकोलस पूरन भी अपना विकराल रूप दिखाते हैं और सबसे पहले 15वें ओवर में बड़ा ओवर बनाते हुए एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और देखते ही देखते मात्र 25 गेंदों में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से 16वें ओवर में कुलदीप यादव वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटते हैं और आते ही वेस्टइंडीज के दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर सबसे पहले कुलदीप यादव ओवर की पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन को बुरी तरह से फंसाते हुए सीमा रेखा के पास यूसी चहल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर निकोलस पूरन की पारी 45 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाता है। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर
को भी एक फ्लाइट डिलीवरी पटककर मारने के लिए विवश कर देते हैं, जहां पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सिमरन हेटमायर संजू सैमसन के हाथों सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से सिमरन हेटमायर की पारी का 49 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाता है। और इस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से वेस्टइंडीज के रनों पर लगाम लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए खुद कप्तान रोमेन पावेल और रोमारियो सेफर्ड आते हैं और अंतिम के ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की पारी पूरी की पूरी 20 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 199 रन बना लेती है और भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 200 रनों का विशाल लक्ष्य दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद 200 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की पारी की तरफ से एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज ओबे मौकाए आते हैं, जहां पर पहले ही फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए यशस्वी जायसवाल गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ललचाते हुए एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास यशस्वी जायसवाल 6 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से जायसवाल की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर 360 डिग्री T20 के नंबर 1 बल्लेबाज अपने सूर्याबाहु मैदान पर आते हैं और आते ही पहले ही ओवर से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और आते ही 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए धावा बोल देते हैं और लगातार 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं, जहां पर सूर्या के बल्ले से एक पुल शॉट तो वही दूसरा हुक शॉट देखने को मिलता है और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम कर देते हैं और देखते देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज पहले पावर प्ले के खेल में टीम इंडिया के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 55 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से 7वें ओवर में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज ओबे मौकाए टीम इंडिया पर काल बनकर टूटते हैं और आते ही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल को बुरी तरह से फंसाते हुए कवर की दिशा में कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर शुभमन गिल मात्र 20 रनों के निजी स्कोर पर चलता हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है और अपने हाथ खोलते हुए पहले ही ओवर से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए सबसे पहले वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाज अकील हुसैन को टारगेट करते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव का रौद्र रूप देखने को मिलता है और एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी लगातार छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से अकील हुसैन के एक ही ओवर में 18 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों रोमारियो सेफर्ड के अगले ओवर में 2 गगनचुंबी लगातार छक्के तिलक वर्मा के बल्ले से देखने को मिलती है, जहां पर तिलक वर्मा आगे बढ़कर 2 लगातार बैक टू बैक 6 जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में रोमारियो सेफर्ड के द्वारा रन आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से तिलक वर्मा की पारी 27 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाती है। दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या खुद आते हैं, लेकिन इसके बावजूद दूसरे छोर से मोर्चा संभाले हुए सूर्य कुमार यादव अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और सबसे पहले अल्जारी जोसेफ के 15वें ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी इनके बल्ले से देखने को मिलती है, जहां पर अल्जारी जोसेफ के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव मात्र 19 गेंद में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव की 51 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में भी पिछले मुकाबले की तरह ही बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाते हैं और होल्डर की एक इन स्विंग गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और बिना खाता खोले ही उन्हें पवेलियन का रास्ता नापना होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए संजू सैमसन और बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर 18 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया अपने 5 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 164 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों अब इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए टीम इंडिया को अगली 12 गेंदों में 36 रनों की दरकार होती है, जो कि नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में ओबे मौकाए को अक्षर पटेल 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज ओबे मौकाए की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं। दोस्तों अब अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है। यहाँ पर सबकी धड़कनें बढ़ चुकी थी, क्योंकि अंतिम की 6 गेंदों पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 20 रनों की दरकार होती है, जहां पर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ का सामना होता है संजू सैमसन से, जहां पर पहली 2 गेंदें यार्कर लाइन की पटककर संजू सैमसन को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांधकर आए संजू सैमसन अंतिम की 4 गेंदों पर 2 लगातार छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस मुकाबले में जीत हासिल कर लेते हैं।